नमस्ते। मेरा नाम सुभाष चंद्रन, विशाखापट्टनम का रहने वाला हूँ। नमस्ते अंडी। And I'm a scuba diver by profession. And 2019 नवंबर 24 पीएमजी ने हमारा बारे में मन की बात में बात किया। तो सबसे पहले विशाखापट्टनम में मैंने स्कूबा डाइविंग एक इंस्टीट्यूट शुरू किया। शुरू करने के बाद में डाइविंग करने के लिए जनरली हम बोट लेके अंदर जाते हैं, डाइव करते हैं। एक दिन नॉर्मली स्विमिंग करने के लिए बीच में गया तो देखा वहाँ पर सारा पब्लिक जो टूरिस्ट जो है पूरा एंटेंगल हो चुका हुआ था प्लास्टिक से। अगल बगल में सारा जो टूरिस्ट एंजॉय कर रहे हैं उसको पूरा लेग्स वगैरह एंटेंगल हो चुका हुआ था। हम नीचे नहीं देख सकता, फिर घर जाके हमारा ऑफिस जाके हमने अपना मास्क और इक्विपमेंट्स लेके कि पानी का नीचे देखेगा तो पानी का नीचे पूरा प्लास्टिक से और ट्रैश से भरा हुआ पड़ा था। तो हमने सोचा एटलीस्ट अगर कितना भी निकाल सकते हैं अभी निकालें। ओके, ऐसे मैं और मेरा एक साथी था, हम दोनों मिलके निकालना शुरू कर दिया। एक दिन हो गया, दूसरा दिन घर गया तो सुबह सुबह उठते मन नहीं लग रहे, चले बाकी निकले। ऐसे 2-3-4 दिन ऐसे हो गया। लोग हंसना शुरू कर दिया शुरुआत में। लोग ने हमको देखी, अरे कचरा निकाल रहे, देखो क्या कर रहे। लोग उल्टा वहाँ छोड़ रहे। बट मैंने मेरे साथी को बहुत बोला, आप चिंता मत करो, पीपल विल लाफ बट यू फोकस ऑन योर वर्क। आपके मन में कन्विक्शन था? मेरे मन में कॉन्फिडेंट था, समुद्र अपना से, बिकॉज हम स्कूबा डाइवर है, समुद्र अपना घर है। हाउस द ओशन इज माई सेकेंड होम। तो जस्ट क्लीन द हाउस। हमारा घर क्लीन करने के लिए किसी का बहुत अच्छा, ओशन इज माय सेकंड हाउस। वेरी गुड। तो घर क्लीन करने के लिए किसी का परमिशन का जरूरत नहीं है, चलें करें। मैं ऐसे मैं एक सच्चाई बताएगा तो उस टाइम मैंने बोला क्या पता एक दिन में हमारा नेशन का प्राइम मिनिस्टर हमारे बारे में क्या बोलूँ। वाह। वो सच्चाई है। मन की बात के बारे में मेरे को न्यूज़ चैनल से फ़ोन आया, मैं विश्वास ही नहीं किया। जो दिन सैटरडे मेरे को फ़ोन आया, कल आपका बारे में मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने आपका बारे में मन की बात में बोलता है, 11 o'clock तक शो है। हम बोला नहीं, आप मजाक कर रहे हैं, हम विश्वास नहीं किया। फिर भी दूसरा दिन 11 बजे हमको बहुत सारा मीडिया से फ़ोन आया। हम बोला ये तो कभी सच होगा, तो ओपन कर दिया। देखिए तो हम 11 o'clock 11:05 हो गया, 11:10 हो गया, एक्जैक्टली 11:20 को हमारा बारे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोलना किया। उसके बाद में जो मॉरल सपोर्ट ने पीएमजी ने हमको दिया, उसके बाद में मेरे साथ जो उसने उस दिन हमारा बारे में उल्टा बोला हुआ लोग, अभी पूरे का पूरा विशाखापट्टनम का जो यंग जनरेशन हमारे साथ क्या बोलते हैं, वॉलंटियरली उन्होंने कभी भी हमें क्लीन अप एक्टिविटी प्रोवाइड करे, वॉलंटियरली वो लोग सब आके एक्टिवली हमको सपोर्ट करता है। आज मेरा जो विशाखापट्टनम को पूरा सपोर्ट वहाँ का यंगेस्ट जनरेशन है, वो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का वजह से, वो मॉरल सपोर्ट का वजह से हुआ है। वेरी गुड। प्रोग्राम टुडे आज तक, उस दिन हम 14 दिन का क्लीन अप कर रहा था, आज तक हम 83 डेज का क्लीन अप आफ्टर कोविड के बाद में शुरू किया। 83 डेज का क्लीन अप कर दिया। 49,000 kg गार्बेज अभी भी पिकअप किया हुआ है। हर हफ्ते हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। वेरी गुड। ये प्रोग्राम हमको बहुत अच्छा एक इंस्पिरेशन दिया हुआ है। और दूसरा एक चीज़ है, इस कचरे को हम अगर अभी नहीं क्लियर करेगा तो अपकमिंग बाय 2050 the ocean is going to be oceanous plastic, and the oxygen that what we are breathing in the air, more than 70% of oxygen which we are breathing is coming from the ocean. Okay. Excellent. बहुत जोर से ताली बजाइए आपके लिए। और हम सब एक प्रण लें अपने अपने एरिया में, चाहे ऑफिस हो, घर हो, अपनी स्कूल हो, बच्चों की कहीं भी हो, जितना हो सके उसको साफ रखेंगे। एक्सीलेंट वर्क, वेरी गुड। धन्यवाद अंडी। मेरा नाम निमित सिंह मधुमक्खी वाला है। मैं यूपी बाराबंकी से हूँ और मेरा काम मधुमक्खी पालन के ऊपर है। और मैं बाय प्रोफेशन में इंजीनियर हूँ। और मैं 2013 में अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया था। मैंने कोई जॉब नहीं किया। स्टार्टअप बी कीपिंग में इसलिए मैं करना चाह रहा था क्योंकि बी कीपिंग में कोई लैंड नहीं चाहिए, कोई ऐसा स्टार्टअप फंड नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा। 5,000 रुपये से काम स्टार्ट हो जाता है। उस समय मैंने स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद पहले साल में जब मैं हनी निकाला तो मुझे ऐसा लगा मैं इसको कहाँ बेचूँ। किसी बायर्स को देते हैं तो सही प्राइस नहीं मिला, तो मैंने खुद उसकी बॉटलिंग करके लोगों तक पहुंचाया। पार्क में जा कर के लोगों दे, लोग कहे क्या कब तक बेचोगे ऐसे। लेकिन मेरे फादर बाय प्रोफेशन क्लिनिकल परफ्यूजनिस्ट हैं, उन्होंने कहा बेचो, हो सकता है कभी कुछ बड़ा हो जाए।
तो मैंने उसको एक बॉटल में पैक करके लोगों तक पहुंचाने लगा मैं। तो पहले साल का शहद हमारा ख़त्म हो गया, पहले ही ख़त्म हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम मैं कहा कब तक मैं प्रोडक्शन करता रहूँगा, एक लिमिट होगा मेरे प्रोडक्शन का। फिर मैं लोगों को जोड़ने लगा, तो मैं लोगों को जोड़ा तो जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ थीं उनको जोड़ा, और उनको जोड़ के उनके बॉक्सेस को मैं बाहर भेजने लगा, लाइक कलकत्ता, बिहार। उनको मैं बैकवर्ड लिंकेज के साथ साथ फॉरवर्ड लिंकेज भी देना स्टार्ट किया, क्योंकि स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो प्रोड्यूस निकलेगा वो लेगा कौन, और क्वालिटी बेस और उनको टाइमली पेमेंट होना चाहिए। तो मैं बाहर भेजने लगा। फिर मीन पीरियड ऑफ टाइम में मेरे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट तब आई जब एक गांव है, उस गांव का नाम चैनपुरवा है, और उस गांव में लगभग पिछले 35 वर्षों से इलीगल लिकर बनता था, जिसमें महिलाएं और लड़कियां इन्वॉल्व थीं बाराबंकी ज़िले में। तो उस समय के तत्कालीन एसपी जी ने मुझे वहाँ पे सपोर्ट किया और हमने उस पूरे गांव को लाइवलीहुड कर दिया। हमने हनी के साथ जो बी प्रोडक्ट निकलता है, वैक्स एंड सारे चीज़, हमने वहाँ से उनको दीपक, कैंडल, और इस समय आज वो पूरा गांव ये काम छोड़ चुका है। पूरा गांव लाइवलीहुड है वहाँ पे। पूरा इस समय सारी महिलाएँ, हर एक घर में लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये अर्निंग भी हो रही हैं, और एक वो गांव एक रोल मॉडल बन गया वहाँ के लिए, सारी महिलाओं के लिए। पीएम साहब ने जब मन की बात में जिक्र किया तो उसके बाद में दुनिया के कई एरिया से आपके पास ऑर्डर आने लगे होंगे। मन की बात में आने के बाद जो मेरा एक ब्रांड कह लें या फिर डिमांड कह लें, और बहुत सारे आने लगे, जो कि डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप एक क्रिएट हो गया कि हम कैसे उसको पूरा करें। लेकिन एक सबसे अच्छी बात ये हुई जो मुझे लगता है कि मन की बात में केवल आना एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उसके बाद उसको मेंटेन करना, क्योंकि पीएम ने नाम लिया है तो हमको उसको बरकरार रखना है, क्योंकि हमें बहुत अच्छी बात कही, प्रॉपर रिजल्ट देना है सोसाइटी के लिए, कि सोसाइटी में हम और लोग को जोड़ें और लोग के साथ हम प्रमोट करें कि कैसे वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सामाजिक एक दायित्व बन जाती है कि हम और लोग को अपने साथ जोड़ के आगे लेके चलें। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बोली है कि मन की बात में एक बार मेंशन हुआ तो उसके बाद में आपने अपने ऊपर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको मेंटेन किया। You have to live up to it. एक और चीज़, एक समय था जब स्टार्टअप का माने बहुत हाईटेक, आईटी से रिलेटेड कुछ क्वांटम कंप्यूटिंग टाइप की चीज़ होगी। प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप को जन जन तक पहुंचा दिया। चाहे आप मधुमक्खी वाला बने या क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट से कुछ नई सोच करें, आप भी स्टार्टअप की दुनिया के एक चैंपियन हैं। वेरी गुड। केवल एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर मधुमक्खी हमारे अर्थ से ख़त्म हो गई तो आई थिंक हम नहीं जिंदा रहेंगे। बिल्कुल हम सभी को मधुमक्खी को बचाना होगा। मधुमक्खी पालन करें स्वयं के हित में, उपजने राष्ट्र के हित में। क्या बहुत अच्छा, एक्सेलेंट, वेरी गुड। जी, मेरा नाम राम बाबू तिवारी है। मैं बांदा बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ। अधाव गांव जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूरी पे है। मैं थोड़ा सा बुंदेलखंड के बारे में बताना चाहूँगा कि जो अभी तक बुंदेलखंड की जो इमेज रही है, हमेशा से सूखा और अकाल की रही है। लोग वहाँ को पलायन करते आ रहे हैं। बुंदेलखंड में वहाँ की जो महिलाएं हैं तालाब से पानी लाने का कार्य करती रही हैं, और उस तालाब से पानी लाने की पीड़ावस्था में वो कहती रही हैं कि धौरा तेरा पानी गजब करी जाए, गगरी न फूटे खसम मरी जाए। यानी कि उस एक मटकी पानी की कीमत वो अपने पति से कर बैठती हैं। उस मैं क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, तो उसी क्षेत्र पे हम लोगों ने एक अभियान चलाया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। बरसात के एक एक बूंद को हम अपने कैसे खेतों में, खेत पर मेड़ बना करके गांव में तालाब जीर्णोद्धार करा के कार्य करें। तो हम लोग उसका शुरुआत हम लोगों ने 2011-12 से पानी चौपाल लगा कर करते रहे। किसी भी सकारात्मक कार्य करने को लेकर के उसके 3 स्टेप पार करने पड़ते हैं। तो पहले तो उपहास होता है, मजाक होता है, जैसे कि पिछले भाई साहब ने बोला कि स्वच्छता क्या करेंगे। तो जब हम लोग पानी चौपाल लगाते थे, गांव में बैठ के करते थे, लोग मजाक उड़ाते थे कि ये सब क्या होगा, इससे क्या होगा। उसके अलावा जब हम ये कि चलो श्रमदान किया जाए, फावड़ा मारा जाए गांव में या तालाब में कुछ किया जाए, तो सबसे पहली बाधाएं तो अपने घर से आती हैं। क्योंकि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय, वर्तमान में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से PhD कर रहा हूँ। तो हमारी अम्मा खुदे कहने लगी गांव की भाषा में कि तो क्या इलाहाबाद पढ़ाओ का भेजे हन कि जो वहीं फावड़ा मारे का, नाली साफ कर रहे हैं, प्रधान कहे का हुआ थी, ये सब कहे का होती। मतलब एक बाधा आपके घर से आती है सकारात्मक काम करने में। फिर उसके बाद जैसे हम लोगों ने मन बनाया कि किया जाएगा, सकारात्मक काम करना है, तालाब की सफाई करनी है और मेड़बंदी करनी है खेतों में, किसानों को मोबिलाइज करके। तो दूसरा फिर एक स्टेप आता है विरोध का। लोग विरोध करते हैं कि नहीं जो है इनको सरपंची चुनाव लड़ने का भूत सवार होगा, या ऐसा है या ऐसा है। मतलब आपका विरोध होगा उसमें जो है कि नहीं, मतलब ये काम ना करने पाए, क्योंकि एक स्टेप तो पार करके मजाक उड़ेगा, लोग पागल कहेंगे। तीसरा फिर स्टेप आता है जो आज हम लोग यहाँ बैठे हैं।
वेरी गुड। मन की बात में जो है आपका जब सराहना हुई या सराहना नहीं हुई, जब हम समाज को जब रिजल्ट देते हैं, रिजल्ट ये दिया कि जब हम लोगों ने तालाब का जीर्णोद्धार कराया और खेतों पर मेड़बंदी कराई तो पानी रुका, भूजल का स्तर बढ़ा, और सबसे बड़ी बात कि सामूहिक श्रम साधना से बिना किसी लागत के तालाब का जीर्णोद्धार कराया गांव में। और उसमें हमने तालाब को जोड़ने के लिए, यहाँ भी हम लोग फेल थे, मोबिलाइज कराने के लिए हमने एक स्टेप ये जोड़ा, धर्म को जोड़ा, आस्था को। आस्था में ये कि बजरंग बली का तालाब किनारे बजरंग बली का मंदिर है, तो हमने गांव को मोबिलाइज करने के लिए ये कहा कि बजरंग बली का काम है, बहुत ये भगवान का काम है। इस भगवान के काम को का जो करेगा वो पुण्य की डुबकी लगाएगा। जो शुरू में आते गए, लास्ट टाइम पे ऐसा हो गया कि हर घर के लोग उस पुण्य की डुबकी में सहभागी बनना चाहते थे। क्या बात। कि मेरे एक घर से मेरे एक व्यक्ति कम से कम वहाँ श्रम साधना कराए, श्रमदान कराए, तो तालाब का जीर्णोद्धार हो गया। आज वहाँ चिड़िया पंछियाँ सब रह रही हैं, और खेतों पर मेड़बंदी कराई गई तो पानी रुका, वहाँ धान की खेती हो रही है, लोग पलायन नहीं कर रहे हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि 3 परिणाम है। और मैं युवाओं को एक संदेश यहाँ से देना चाहूँगा कि अगर हम इतना बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सामूहिक श्रमदान के माध्यम से लोगों को जोड़ने के लिए लोग नहीं जा पाते, ऑफिस है, कोई ड्यूटी कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, तो एक कहावत कहना चाहूँगा वृक्षों के महत्व को लेकर के, दान पुण्य जप तप किए, तीर्थ किए 1000, वृक्षारोपण ना किए तो सब कुछ है बेकार। बहुत अच्छा। एक जो है वृक्ष तो हम लोग लगा ही लें, क्योंकि अब जब अंतिम संस्कार होता है तो वहाँ भी हम लोगों का जो कर्जा हो जाएगा। बहुत अच्छा। मोदी जी के सुपर हीरोज के लिए जोर से ताली बजाएं एक बार। सर लेकिन अश्विनी सर, मैं एक सुपर हीरो हमारे साथ और हैं, आइए सर इस तरफ, मैं उनको आपके पास खुद लेकर आऊंगा। और इन्होंने वो कैंपेन चलाया, सेल्फी विद डॉटर। जोरदार तालियां। बिटिया आइए, आप भी आइए, कम कम। बहुत अच्छा। इन्होंने सर ये जो कैंपेन चलाया, और ये इनकी बेटियां, बेटा। प्लीज इधर खड़े हो, बताइए सर हमें थोड़ा अपने बारे में। जी, मेरा नाम सुनील जागलान है और मैं हरियाणा के जिंद जिले के बीबीपुर गांव का सरपंच रहा हूं। और टीवी 9 देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। तो हरियाणा वालों की राम राम स्वीकार करें। जब मैं सरपंच बना तो असल में वो कहते हैं ना, वो किताबों में पढ़ाई नहीं जो सिखाया सबक ज़माने ने। तो मेरी 2 बेटियां हैं और मैं एक गर्वित पिता हूं। और सरपंच जब मैं 2010 में बना, तो जैसे मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी मैथमेटिक्स किया था, तो गांव की वेबसाइट बनाई, आरटीआई ऑनलाइन देना शुरू किया। लेकिन वो किए गए प्रयोग कभी भी दूर तक नहीं पहुंच सके। और बेटी बचाओ के बारे में हम कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए वर्ष 2012 से प्रयास कर रहे थे, लेकिन सरकारों तक पहुंच नहीं पाते थे। ऐसा ही एक प्रयोग मैंने सेल्फी ले रे, जो सलमान खान का गाना है, जब मैं वो सुन रहा था, मेरी बेटी सेल्फी ले रही थी, तो मैं सोच रहा था कि नया प्रयोग क्या करूं। तो सेल्फी विद डॉटर का जो है जन्म उस गाने से हुआ। और सेल्फी विद डॉटर की प्रतियोगिता हमने गांव में करवाई, और प्रतियोगिता कुछ एरिया में हिट भी हो गई। लेकिन फिर पता नहीं कैसे कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो ध्यान है, उनका देखने का लेंस, पता नहीं ऐसा सूक्ष्मदर्शी लेंस रखते हैं कि दूर सुदूर के एक गांव के, एक छोटे से गांव के सरपंच के बारे में उन्होंने पता किया। और उसको मन की बात में 5 बार नरेंद्र मोदी जी ने 2020 तक लगातार बोला है। और आप मानिए कि हरियाणा की जिस धरती को सिर्फ इसलिए जाना जाता था, पानीपत आप सभी ने सुना होगा, 3 लड़ाइयाँ हुई, वो हार गए, वो जीत गए। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की सबसे महत्वपूर्ण 4थी लड़ाई के लिए हमारी हरियाणा की धरती, और वो भी पानीपत को चुना। और आप मानिए कि मन की बात से लगातार बेटियों के बारे में बोलकर, लगातार सेल्फी विद डॉटर के बारे में बोलकर, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उद्देश्य को ज़मीनी स्तर पर उतारने के कारण आज हम कह सकते हैं कि हमारा देश जो है पानीपत की 4थी लड़ाई जीतने जा रहा है। फोन है आपके पास? फोन है आपके पास? जी बिल्कुल है। तो लाइव जरा सेल्फी विद डॉटर हो जाए यहाँ पर, और आप सभी लोग ये करिएगा, सेल्फी विद डॉटर जरा करिए, जरा टीवी 9। अश्विनी सर आप के साथ में आइए, आइए अश्विनी सर आप भी इधर आइए फ्रेम में। तो ये आपके सामने हो रहा है सेल्फी विद डॉटर। एक्सीलेंट। लेकिन मैं चाहूंगा जरा जोरदार तालियां हो मेरे को होस्ट, बल्कि जिनका मैं को होस्ट था, मेन एंकर तो यही थे आज के, अश्विनी जी के लिए एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव।
लेकिन सर मुझे एक चीज जो है बार बार जो मैं देख रहा हूं वो ये है, किसी को भी बता के उसकी तारीफ नहीं होती है, एकाएक उसकी तारीफ होती है और वो खुद हक्का बक्का रह जाता है, और ये अपने आप में एक काबिल तारीफ चीज है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और TV9 ने आपके सामने इसकी पूरी डिटेलिंग भी रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू वेरी मच सर। जी बताइए बताइए। जब हम महिलाओं के लिए काम करते हैं ना तो हमें दिल से करना चाहिए। जैसे कितने प्रतिशत लोग आज के दिन, लड़के और लड़कियां, माँ और बहन की गालियां जो हैं सामान्य हास्यपूर्ण तरीके से कहते हैं। मैं पिछले दिनों से करीबन 6 साल से गाली बंद घर अभियान करके चला रहा हूं। क्या बात है। और प्रधानमंत्री जी का मुझे पता चला कि वो अच्छी चीज़ों को तुरंत ले लेते हैं, तो मैंने एक पोस्ट कार्ड कैंपेन चला रखा है। तो जब भी मुझे कुछ करना हो ना तो मैं, थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा रेलवे का नेटवर्क बनाया कि मैं कश्मीर से लेके महाराष्ट्र तक बड़ी आसानी से घूम पाता हूँ। और ये बच्ची क्या लेके आई है? ये अभी इसने राष्ट्रपति भवन में थे तो इसने अपने इसकी जो स्टैंप है वो मेक माई स्टैंप जो भारत की योजना है बहुत अच्छा। उससे तैयार करवाई। तो हमने गाली बंद घर जो है वो शुरू किया और प्रधानमंत्री जी को लिखा। और अभी आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को जब सुझाव मांगे थे कि देशवासी सुझाव दें, तो हमने कहा सर ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पेट के भोजन के बाद है ना जो दिमाग का भोजन है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है, और ख़ासकर हम पुरुषों का और कुछ लड़कियों का भी। इसलिए माँ और बहन की गालियाँ कभी ना दे, ये ज़रूरी है। सेल्फी विद डॉटर का मकसद सिर्फ एक सेल्फी क्लिक करना नहीं है। सेल्फी विद डॉटर का मकसद है कि उनके चेहरे पर परमानेंट स्माइल आए, और वो तब आएगी जब उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और उनकी जो खुद के ऊपर खुद की स्वीकार्यता है जब वो बढ़ेगी। आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अश्विनी जी एक बार बहुत बहुत फिर से आभार, जोरदार तालियां हो जाए अश्विनी जी के लिए।